हेलो बच्चों, कैसे हो? तो आज अपन लोग इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं एटम्स, मॉलिक्यूल और कंपाउंड के बारे में। तो यहां पे मैं कुछ एलिमेंट राइट कर रहा हूं, आपको यह आइडेंटिफाई करना है कौन सा एटम है, कौन सा मॉलिक्यूल है और कौन सा कंपाउंड है। चलिए स्टार्ट हो जाइए। ओ ओ क्या है बच्चों? सारे लोगों ने बोला होगा एटम है। चलिए बहुत अच्छी बात, ये प्योर एटम है। नेक्स्ट O2 एटम्स है या मॉलिक्यूल? तो 99% बच्चों ने बोला होगा एटम है। चलिए मैं भी लिख देता हूं एटम, लेकिन मैं ये बोलता हूं बच्चों ये मॉलिक्यूल भी है। क्या है? मॉलिक्यूल भी है। नेक्स्ट O3 सारे लोगों ने बोला होगा ये मॉलिक्यूल है सर, पक्का इस बार मॉलिक्यूल ही है ये, लेकिन मैं तो बोलता हूं ये एटम भी है। बहुत बड़ी कंफ्यूजन। हम लोग आज इस वीडियो लेक्चर में यही कंफ्यूजन रिमूव करने वाले हैं, कौन एटम होता है, कौन मॉलिक्यूल होता है। नेक्स्ट ये क्या है बच्चों? नेसेंट ऑक्सीजन एटम। क्या पढ़ेंगे इसको? स्क्वायर ब्रैकेट्स में अगर लगा हो उसको नेसेंट पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है बच्चों? नेसेंट ऑक्सीजन एटम। इसको याद रखिएगा। चलिए तो कंफ्यूजन है तो स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक एटम्स मॉलिक्यूल की। फर्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं एटम की। जो आप बच्चों बुक में डेफिनेशन पढ़कर आए हो एटम का, वो एक्चुअल एटम का डेफिनेशन नहीं है। एटम का मतलब पढ़कर आए हो। क्या पढ़ के आए हो? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर। क्या ये डेफिनेशन है? नहीं। डेफिनेशन क्या होता है आज इस वीडियो लेक्चर में आपको पता चलेगा। तो स्टार्ट करते हैं एटम की जो आप पढ़ कर आए हो। फर्स्ट एटम जो वर्ड है बच्चों, एटम क्या है? ये ग्रीक वर्ड है। क्या है बच्चों? ग्रीक वर्ड। ग्रीक वर्ड एटोमियो से बना हुआ है। एटोमियो, और एटोमियो का मतलब होता है अनकटेबल। क्या होता है बच्चों? अनकटेबल। अनकटेबल का मतलब किसी को इतना काटे को काटने लायक न बचे, लेकिन सब्सटेंस होना चाहिए। ठीक है, मीन्स समथिंग विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड इट। इसको आसान भाषा में कैसे लिखेंगे? समथिंग विच cannot be further divided it। मीन्स आपने इसे क्या सीखा? सबसे छोटा पार्टिकल, सबसे छोटा पार्टिकल यानी स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर। ऑफ द मैटर। यू नो अबाउट मैटर? एवरीथिंग प्रेजेंट इन दिस वर्ल्ड आर मैटर। जिसके अंदर डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम हो, मींस सब चीज यहां पे क्या है? मैटर है। क्लियर है? अब बात यह आ गई है कि सर एटम को हम लोग एग्जामिन कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, सबसे छोटा है तो बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं नहीं कर सकते, कर सकते हैं। तभी तो हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं और हम लोग ये जानते हैं किसी भी एटम के सेंटर पे, न्यूक्लियस पे क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। यस या नो? यस। मींस हम लोग एग्जामिन कर सकते हैं। कैसे बच्चों? यही आप लोग पढ़ते हो। देखो यहां पे ये इसका क्या है बच्चों? बताओ। सेंटर है। बोलिए। ये सेंटर है यानी ये क्या है? न्यूक्लियस है। चलिए ये है न्यूक्लियस, और ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, और इसके न्यूक्लियस पे क्या है? न्यूट्रॉन, और क्या होता है बच्चों? प्रोटॉन होता है। तो एग्जामिन कर सकते हैं तो यस। तो कैसे कर सकते हैं? बाय हेल्प ऑफ एग्जामिन्ड बाय एसटीएम। याद रखना है बच्चों, क्या नाम होता है? एसटीएम। एसटीएम का फुल फॉर्म होता है स्कैनिंग ट्यूनलिंग माइक्रोस्कोप। स्कैनिंग ट्यूनलिंग माइक्रोस्कोप। तो कैसे आप लोग एग्जामिन करोगे बच्चों? स्कैनिंग ट्यूनलिंग माइक्रोस्कोप। क्लियर है? अब बात करते हैं हम लोग एटम्स के बारे में। डिस्कवर्ड किसने किया? तो सारे लोग जानते हो, जॉन डाल्टन। डिस्कवर्ड बाय जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन कब बच्चों किया? 1808। क्लियर हुआ? अब बात करते हैं एटम को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो सिंपल, कोई भी एटम होगा तो एटम का रिप्रेजेंटेशन क्या है बच्चों?
अगर इसकी रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बारे में बात करें, रिप्रेजेंटेशन, तो सिंपल कोई भी एलिमेंट x होगा, कोई भी एलिमेंट क्या होगा बच्चों, x होगा, और x यहां पे जो लिखा जाता है मास नंबर, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, मास नंबर। अब जो लिखा जाता है वो मास नंबर है, और नीचे जो लिखा जाता है उसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। और अगर न्यूट्रल के केस में एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन दोनों क्या होता है, सेम होता है, इसको याद रखना है, यानी Z इक्वल टू P होगा इन केस ऑफ बच्चों न्यूट्रल। न्यूट्रल के केस में ये क्या होगा, सेम होगा। और ये मास नंबर कैसे निकाला जाता है, मास नंबर क्या होता है, A इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो सिंपल यहां से आप न्यूट्रॉन निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, मास नंबर आपको पता होगा, और यह ऑलरेडी मैं ट्रिक आपको बता चुका हूं, ठीक है। चलिए अब ये बात करते हैं एटम्स की। अगर हम बारे में यहां बात करें तो एटम्स में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की बात कर लें तो यहां पे कितने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आपको दिखाई दे रहे हैं, मेनली 3 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं। कौन कौन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की अगर हम बारे में बात करें, कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल, तो कितने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बच्चों, तो 3 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। फर्स्ट हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां अवेलेबल होते हैं, न्यूक्लियस पे, यानी इनसाइड होता है, यानी कहां होता है बच्चों, न्यूक्लियस में होता है। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन कैसा होता है, चार्जलेस होता है, यानी इस पे कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज, ठीक है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है, निगेटिव, E माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। अब इसकी मास कितना होता है, और ये मास कितना होता है बच्चों, 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। सारे लोग पढ़ते हैं, लेकिन आपको क्या याद रखना है, 1/1837 ऑफ दैट हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के 1/1837 पार्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है। और इलेक्ट्रॉन कहां होता है बच्चों, बोलो, आउटर पार्ट, यानी ऑर्बिट में ये क्या होता है, रिवॉल्व करता है। क्लियर है। मोर डिटेल हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में इसके बारे में बात करेंगे। जस्ट आज हम लोग एटम का डिफाइन करने वाले हैं, एटम होता क्या है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। अभी तक एटम को डिफाइन नहीं किए थे, यहां स्टार्ट करते हैं। सर एक्चुअली एटम है क्या, यानी डिफाइंड एज। अब जितना भी आपने यहां चीज सीखा है सबको आप ऐड कर दो, यानी सिंपल एटम है क्या, एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर। कहां सीखा बच्चों, वहां। which may or may not be capable independent existence। मीन्स आपने क्या सीखा, क्या है बच्चों, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द मैटर which may or may not be capable independent existence। अब यहां पे आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये लास्ट वाला वर्ड का मतलब क्या है, कैपेबल इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। इसका मतलब यह है कि एटम फ्री हो सकता है और एटम फ्री नहीं हो सकता। मींस इसके 2 मोड आपको नजर आएंगे। कितने मोड नजर आएंगे बच्चों, इसके 2 मोड आपको नजर आएंगे। फर्स्ट, अगर वो एटम फ्री इन मोड में है, इन फ्रीली मोड, और दूसरा नॉट इन फ्री मोड, नॉट इन फ्री मोड। क्लियर है। अगर वो फ्री मोड में है तो एटम कैसे आपको दिखेगा, कैटायन के फॉर्म में, एनायन के फॉर्म में, या फिर क्या होगा, न्यूट्रल के फॉर्म में दिखेगा आपको। चलिए यहां पे हम लोग बात कर लेते हैं। अगर वो फ्री मोड में है तो आपको 3 फॉर्म में ये दिखाई देगा। कैसा दिखाएगा बच्चों, कैटायन, या फिर एनायन, या फिर न्यूट्रल। अब अगर वो
केटायन है, तो केटायन है इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है बच्चों? प्रोटॉन क्या है? ज्यादा है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, और एनायन है तो इलेक्ट्रॉन क्या है? ज्यादा है एज कंपेयर टू प्रोटॉन, और न्यूट्रल है तो यहां पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों कैसे होंगे बच्चों? इक्वल होगा। ये बात क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं केटायन का एग्जाम्पल करूं तो क्या लिख सकता हूं? Na+, देखो यहां पे कितने, इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है बताइए? 11, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना है यहाँ पे? 10, क्योंकि प्लस है तो हम क्या करते हैं? माइनस कर लेते हैं। यहाँ पे क्या हो गया? Cl- और यहाँ पे क्या है? हीलियम। तो ये सिंपल, ये कैसा है? ये एटम्स के फॉर्म में, लेकिन ये कैसा? प्योर एटम है, फ्रीली मोड में है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जब वो फ्री मोड में नहीं होगा। अगर वो फ्री मोड में नहीं होगा तो वो किसके फॉर्म में होगा बच्चों? वो किसके फॉर्म में हो सकता है? डाई के फॉर्म में, ट्राई के फॉर्म में, किसके फॉर्म में? टेट्रा के फॉर्म में, डॉट डॉट डॉट, ऐसा कुछ हो सकता है। अगर वो डाई के फॉर्म में है तो डाई के फॉर्म में है तो क्या होगा? O2। अब क्लियर हो रहा है? क्या है? O2। ट्राई के फॉर्म में तो क्या है? O3। टेट्रा के फॉर्म में है तो क्या है? P4। हेक्सा के फॉर्म में, ऑक्टा के फॉर्म में S8। बोलो क्लियर हुआ? इसका मतलब आपने क्या सीखा? ये अगर फ्री मोड में नहीं है तो होल नंबर रेशियो के फॉर्म में होगा, होल नंबर रेशियो के फॉर्म में होगा। और होल नंबर रेशियो के फॉर्म में होगा इसका मतलब क्या है बच्चों? सिंगली एटम से ऑक्यूपाइड होगा। समझ में आ गया? ऑक्यूपाई विथ सिंगल एटम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑक्यूपाई विथ सिंगल एटम, एक ही एटम से वो बना होगा तो ही आपको क्या बोलना है? एटम बोलना है, सिंगली ऑक्यूपाइड। क्लियर है यहां तक? तो ये था एटम। अब आपको समझ में आ गया O2 एटम है, आपने भी बोला था। चलिए थोड़ी देर में इसको मॉलिक्यूल भी हम बताने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूल्स की। यानी सिंपल सी बात है, आपने एटम्स के बारे में पढ़ा, अब बात करते हैं मॉलिक्यूल की। मॉलिक्यूल ध्यान समझना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है मॉलिक्यूल। यानी मॉलिक्यूल के बारे में आपने क्या देखा? सिंपल मॉलिक्यूल होता क्या है? कंपोजिशन ऑफ एटम। यानी आप यहां पे ऐसा बना सकते हो, यहां पे क्या लिख दोगे? कंपोजिशन ऑफ एटम। यानी एटम के कंपोजिशन से क्या बनता है? मॉलिक्यूल बनता है। ये लेकिन एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, थोड़ी सी वेट करो। जैसे आपने देखा ना एटम का, वो फ्री हो सकता है और फ्री नहीं हो सकता है, वैसे हम लोग डिफाइन करेंगे मॉलिक्यूल के बारे में। तो सिंपल हमने ये देखा कंपोजिशन ऑफ एटम क्या होता है? मॉलिक्यूल होता है। और जहां भी मॉलिक्यूल होगा वहां क्या होगा? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस फॉलो करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये। अगर मॉलिक्यूल है बच्चों, तो मॉलिक्यूल है तो कौन सी लॉ को फॉलो करेगा बच्चों? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। बहुत इंपॉर्टेंट, इसी से हम लोग डिफाइन करेंगे एग्जैक्ट मॉलिक्यूल का डेफिनेशन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। इसका मतलब क्या है? बहुत ध्यान समझिएगा। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस का मतलब ही है, डेफिनेट का मतलब क्या होता है बच्चों? फिक्स्ड। डेफिनेट का मतलब फिक्स्ड, और प्रोपोर्शंस का मतलब क्या होता है? रेशियो। यानी हम ऐसी मास रेशियो के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हमेशा क्या होता है? फिक्स्ड होता है। मॉलिक्यूल की मास रेशियो ऑलवेज एंड ऑलवेज फिक्स्ड होता है, चाहे कोई भी आप मॉलिक्यूल ले लो। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, वाटर। एग्जांपल हमने क्या लिया बच्चों? वाटर। और वाटर के अगर हम बारे में बात करो तो वाटर की अगर हम बारे में बात करें तो चाहे कोई भी वाटर बोलो, हॉट वाटर, कोल्ड वाटर, रेन वाटर, आइस, सबका फॉर्मूला क्या होता है? H2O। क्या होता है बच्चों? H2O। कोई भी वाटर बोलो, रेन वाटर बोलो, पाउंड वाटर बोलो, डिस्टिल्ड वाटर बोलो, डॉट डॉट डॉट, कुछ भी वाटर आप बोलते हैं सबका फॉर्मूला क्या होता है? H2O। ऐसा तो नहीं होता अमेरिकन जापानीज लोग बहुत एडवांस है तो वो लोग H2O प्लस पीते हैं, हम गरीब हैं तो H2O माइनस पीते हैं, आप H2O पीते हैं, ऐसा सोचते हो क्या? नहीं। सबका मास रेशियो, यानी पूरे वर्ल्ड के लोग 1:8 का वाटर पीते हैं। कैसे? देखो यहां पे सिंपल अगर हम बारे में बात करें बच्चों तो यहां पे वाटर कितना है? हाइड्रोजन का वेट कितना होता है बच्चों? 2।
और ऑक्सीजन कितना 16, यानी सिंपल 1:8। पूरे वर्ल्ड के लोग 1:8 का पानी पीते हैं। कोई भी आप मॉलिक्यूल ले लो, उसका मास रेशियो हमेशा और हमेशा क्या होगा, फिक्स्ड होगा। यही है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। किसने बताया, प्रूस्ट ने इसको एक्सप्लेन किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, मॉलिक्यूल किस लॉ को फॉलो करता है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस को फॉलो करता है। और जहां भी मॉलिक्यूल होगा वहां पे फोर्सेस आएंगे, या तो कोवलेंट बॉन्डिंग फोर्स होगा या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, लेकिन फोर्सेस होगा, क्योंकि वहां पे या तो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा या फिर आयनिक बॉन्ड बनेगा। अगर हम नेक्स्ट बाद में बात करें इसकी फोर्सेस की अगर हम बारे में बात करें बच्चों, तो इसमें कितने टाइप की फोर्स हो सकते हैं। हो सकता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, कोवलेंट बॉन्डिंग हो। कैसा हो बच्चों, कोवलेंट बॉन्डिंग हो सकता है उसके अंदर क्या हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है उसके अंदर डिस्पर्सन फोर्स हो सकता है कोवलेंट बॉन्डिंग। अगर मैं H2O की अगर बारे में बात किया है बच्चों, तो H2O में क्या बनता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है इन केस ऑफ सॉलिड। आप देखे होंगे H2O, क्योंकि यहां पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान से देखो यहां पे, अगर मैं ऑक्सीजन के बारे में बात करूं, इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना लें, तो यहां पे क्या होता है, 1 लोन पेयर, और यहां पे भी क्या होता है, 1 लोन पेयर। यानी कितने लोन पेयर, 2 लोन पेयर। यही 2 लोन पेयर क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। और ये कौन सा बॉन्ड है, ये बताओ, ये कोवलेंट बॉन्डिंग है। कौन सा बॉन्डिंग है बच्चों, कोवलेंट बॉन्डिंग। यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तभी मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होगा, याद रखना है। यानी ताली 2 हाथ से बजती है, बात समझ में आ रही है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तभी आप ताली बजा पाओगे। यानी सिंपल आसान भाषा में, अगर मॉलिक्यूल है तो उसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, यानी कोवलेंट बॉन्डिंग बनेगा, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, या जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन होना चाहिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की अगर हम बारे में बात करें, मॉलिक्यूल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मॉलिक्यूल के बारे में बात करें, इसको डिफाइंड कैसे करेंगे, डिफाइंड एच। यानी मॉलिक्यूल हमेशा फ्री मोड में रहता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मॉलिक्यूल कैसा होता है बच्चों, फ्रीली इन मोड। फ्रीली इन मोड यानी मॉलिक्यूल क्या है, कंपोजिशन ऑफ एटम, कंपोजिशन ऑफ एटम which can always in freely in mode, हमेशा फ्रीली इन मोड में होता है। आपने देखा वाटर के कि पूरे वर्ल्ड के लोग 1:8 का वाटर पीते हैं, किसी के वाटर के ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं है। यानी ये हमेशा और हमेशा कोई भी मॉलिक्यूल, जैसे आपने O2 लिया, CO2 रिलीज किया, क्या इस पे कोई जोर जबरदस्ती है क्या? कोई O2 प्लस ले सकता है, O2 माइनस ले सकता है, O ले सकता है क्या? नहीं। तो मॉलिक्यूल हमेशा फ्री इन मोड होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमेशा फ्रीली इन मोड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए है। क्या होता है बच्चों? फ्रीली इन मोड। तो बात करते हैं, अगर ये फ्रीली इन मोड में है तो ये किसके फॉर्म में हो सकता है? ये 2 टाइप की आपको नजर आएगा देखने में। हो सकता है ये होमो एटॉमिक के फॉर्म में हो, होमो एटॉमिक, या इसी को बोला जाता है होमो न्यूक्लियर। क्या बोलते हैं बच्चों? होमो न्यूक्लियर। दूसरा है हेट्रो एटॉमिक, इसी को बोला जाता है हेट्रो न्यूक्लियर। क्या बोलते हैं बच्चों? हेट्रो न्यूक्लियर। चलिए, होमो और हेट्रो जो दोनों वर्ड है वो बेसिकली ग्रीक वर्ड है। होमो का मतलब क्या होता है बच्चों? ये ग्रीक वर्ड है ना। कैसा है बच्चों? ये ग्रीक वर्ड है। होमो का मतलब सेम और एटॉमिक का मतलब एटम। हेट्रो का मतलब क्या होता है बच्चों? डिफरेंट, यानी डिफरेंट एटम का कंपोजिशन। यहां पे क्या लिखेंगे? सिमिलर एटम का कंपोजिशन। यहां पे क्या होगा? अलग अलग, यानी डिसिमिलर यानी डिफरेंट एटम का कंपोजिशन। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। अगर वो होमो एटॉमिक है तो कैसा हो सकता है? हो सकता है वो कैसा हो? मोनो हो, डाई हो, क्योंकि यहां पे मोनो नहीं हो सकता, डाई से शुरू करेंगे। डाई हो, ट्राई हो, क्या हो? टेट्रा हो, ऑक्टा हो, डॉट डॉट डॉट। क्लियर है यहां तक? बोलो। अगर वो डाई है
और होमो है। कैसा है बच्चों? होमो। और होमो का मतलब क्या है? सिंगल एटम से बना होना चाहिए। अगर डाई है तो क्या हो सकता? O2, ट्राई है तो क्या? O3, टेट्रा है तो क्या? P4, ऑक्टा है तो क्या? S8 डॉट डॉट डॉट। ये बोलो, ये बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट की अगर हम बारे में बात करें तो ये हेट्रोएटॉमिक है, और हेट्रोएटॉमिक है तो क्या हो सकता है? यहां भी डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा डॉट 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 डॉट। अब अगर डाई है तो क्या है? सिंपल HCl। ट्राई है तो क्या बच्चों? H2O। टेट्रा है तो क्या? NH3। पेंटा है तो क्या? CH4। ये सब क्या है? मॉलिक्यूल है। इन दोनों में डिफरेंस यही है कि ये अलग अलग एटम से बना है, और ये कैसा है? देखो ध्यान से, यहां से ध्यान देखो, एक सेकेंड, इसको ऐसा थोड़ा सा कर लेते हैं। चलिए अब देखो, ये कैसा है? सिमिलर एटम से बना हुआ है, और ये कैसा बना हुआ है? डिसिमिलर एटम से बना है। दोनों में यही डिफरेंस है। क्लियर हुआ? अब बात आ गई है, सर इसको पढ़ेंगे कैसे? देखो कैसे हम लोग इसको रीड करेंगे। यहां से देखो, ध्यान से देखना। इसको पढ़ने का तरीका क्या है बच्चों? अगर मुझे O3 को पढ़ना है तो क्या पढ़ेंगे? ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्या पढ़ेंगे बच्चों? O3 को ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। O2 को क्या पढ़ेंगे? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्लियर हुआ? तो O2 को हम लोग एटम्स भी कंसीडर करते हैं, मॉलिक्यूल भी कंसीडर करते हैं, डिपेंड ऑन सिचुएशन। क्लियर है? तो याद रखिएगा, फ्री हो सकता है एटम और फ्री नहीं भी हो सकता है। अब लास्ट हम लोग बात करने वाले हैं कंपाउंड्स के बारे में। चलिए नेक्स्ट, कंपाउंड। कंपाउंड में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखना है। ऑल कंपाउंड्स मॉलिक्यूल हो सकते हैं, लेकिन सारे मॉलिक्यूल कंपाउंड नहीं हो सकता। ऑल कंपाउंड्स may be molecule, but all molecule are not compound। मीन्स आपने ये देखा कि सारे कंपाउंड मॉलिक्यूल हो सकते हैं, लेकिन सारे मॉलिक्यूल कंपाउंड नहीं हो सकते। क्लियर है? यानी कंपाउंड के लिए एटलीस्ट 2 आर मोर डिफरेंट एलिमेंट चाहिए। आसान भाषा में आपने क्या देखा? एटलीस्ट, यहां पे जरूर याद रखिएगा, एटलीस्ट 2 आर मोर डिफरेंट एलिमेंट अगर लगा है तभी आप उसको क्या बोलेंगे बच्चों? कंपाउंड बोलेंगे। ये बात सबको समझ में आ गई? चलिए एक एग्जांपल के थ्रू मैं इसको आपको समझाता हूं। जैसे यहां पे ले लिया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है? मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, मॉलिक्यूल के फॉर्म में। यहां पे मॉलिक्यूल और कंपाउंड की बात कर रहे हैं। ये किसके फॉर्म में? मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन कंबाइन होकर क्या बनाता है बच्चों? H2O बनाता है। बोलो हाँ या ना? मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन कंबाइन होकर क्या बनाता है? H2O बनाता है। क्या बनाता है? H2O बनाता है। H2 और O2 कंपाउंड नहीं है, ये कंपाउंड नहीं है। Why? क्यों बच्चों? क्योंकि इसके अंदर डिसिमिलर एटम नहीं है। मैंने क्या बोला? एटलीस्ट 2 आर मोर डिफरेंट एलिमेंट होना चाहिए। तो ये कंपाउंड नहीं है, और ये क्या है? कंपाउंड है। ये क्या है बच्चों? कंपाउंड है। क्यों कंपाउंड है? क्योंकि इसके अंदर क्या है? 2 या 2 से अधिक मॉलिक्यूल लगा हुआ है। तो हमेशा याद रखना, मैं एक आपको शॉर्टकट बताता हूं कैसे याद रखोगे। ये 3 उंगली, जो सबसे छोटा होगा वो क्या है? एटम। ये क्या है? मॉलिक्यूल। इससे बड़ी है और इससे भी बड़ी, यानी दोनों का कंपोजिशन है, तो ये क्या है? कंपाउंड है। जो बड़ा आपको फॉर्म दिखे वो उसको क्या बोलोगे? कंपाउंड। और उससे जो छोटा होगा वो क्या होगा? मॉलिक्यूल। और जो सबसे छोटा होगा वो क्या होगा बच्चों? एटम होगा। तो ये था एटम्स, मॉलिक्यूल और कंपाउंड के बारे में। ये तीनों चीज डिपेंड करता है सिचुएशन पे। क्लियर हुआ? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो फिर मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।